अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वांटम नंबर। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जी बेटा, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होंगे। आपके सामने नेम मेंशन है, आपको नज़र आ रहे हैं नाम। कौन कौन से नाम है भला इनके? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसके बाद क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये हम देखेंगे रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड द स्पिन। आप ये ज़रूर याद रखेंगे, प्रिंसिपल को एन से ज़ाहिर किया गया, एजीमुथल को एल से ज़ाहिर किया गया है, और मैग्नेटिक एम से आता है इसलिए एम से ज़ाहिर किया गया। इसे एम समझ लें कि एम एल, और यहाँ पर स्पिन क्या है? एम एस, ठीक है। इससे ज़ाहिर किया गया है। ये क्वांटम नंबर हैं, इनकी डिटेल आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आप ये देखें। यहाँ पर हमने सीधा सीधा ये एन क्या है? एन सिंबल है, नेम है प्रिंसिपल, वैल्यू है 1 2 3, और इसमें क्या करता है ये क्वांटम नंबर? डिटरमाइन द एनर्जी साइज़, ठीक है। ये एनर्जी का देखता है कि एनर्जी जो है वो कितनी है, और मींस क्या है? आपको मालूम है कि लो एनर्जी लेवल होते हैं, हायर एनर्जी लेवल होते हैं। मीन्स शेल्स की बात है कि पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा एनर्जी लेवल के हिसाब से। दूसरा क्या है? एल मीन्स के एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर में क्या आ जाएगा? n-1 आएगा, और नंबर्स क्या है? 0 1 2 इस तरीके से। और ये क्या करता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूट्स टू एंगुलर डिपेंडेंस शेप, यानी ये शेप बताएगा। एंगुलर क्या है? शेप बताएगा, और साथ में एनर्जी का भी, लेकिन शेप इसमें ज़्यादा जो है वो शेप का जिक्र है। और मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक में आप देखें क्या होता है। मैग्नेटिक आप जानते हैं कि उसमें नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं, तो पोल्स का मीन्स क्या है? उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस एल, और यहाँ क्या है? ये पोल्स बता रहा है 0 +-1 +-2, ठीक है, इस तरीके से। और स्पिन क्वांटम नंबर तो हाफ हाफ जो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है। आप जानते हैं कि हंस रूल के तहत इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करेंगे, और उनकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट स्पिन है। तो ये हमें इस तरीके से बताता है। आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, इसके नाम भी याद रखने हैं, इसका रोल और सिंबल भी याद रखने हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आप देखें, आप क्या बताएंगे? शेल नंबर 1 n1 है, n2 है, ठीक है। n1 ये 1 है, 2 है, 3 है, और फिर ये 4 है। और k शेल है, l शेल, m शेल, n शेल। मीन्स बेटा ये शेल के नाम हैं, और उसको नंबर से भी ज़ाहिर किया जाता है, नेम से भी ज़ाहिर किया जाता है। और ये सब क्या है? शेल हैं, और इनको क्या कहा जाता है? एनर्जी लेवल कहा जाता है। ऊपर हमने बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे ज़ाहिर करेंगे? एन से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपने याद रखनी हैं। इसके बाद देखिए क्या हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप देखें क्या होगा इसमें। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि एल की वैल्यू क्या होती है, और सब शेल कौन से होते हैं। देखिए आपको शेल याद रखने हैं, KL-M-N, और सब शेल उनके अंदर जो पाए जाते हैं वो सब शेल है। मीन्स S, P, D और F क्या हैं? ये सब शेल हैं। तो ये सारे सब शेल जो इसके अंदर हैं वो कौन से हैं? एस में क्या है? 0 है, एल में क्या है? 1 है, और क्या है इसके बाद? डी में क्या है? पी में। एस में क्या है? 0 है, पी में क्या है? 1 है, डी में 2 है, और एफ में 3 है, ठीक है। कहने का मकसद क्या है? इसमें जितने जितने इनके नंबर हैं उतने उतने उनके अंदर सब शेल्स पाए जाते हैं। वो अभी डिटेल हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी बात जी। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी हमने पिछले सारी डिटेल हमने बता रखी है। इसको आप यहाँ से देख लेंगे, ये है, यहाँ तक है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर वाला। अब क्वांटम नंबर में क्या है, यहाँ पर हम ये समझेंगे मैग्नेटिक में क्या होगा, यानी 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी के मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल है, जब फ़ैन के आपने क्या किया कि फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं उस पर अपना नाम लिखिए और फ़ैन को चला दिया है, तो अब आप क्या कहेंगे कि आपका नाम इस वक्त कहाँ होगा? ज़ाहिर है वो तो राउंडेड में घूम रहा होगा, तो आप नहीं कह सकते। तो इस वजह से इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का उन्होंने क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पूरे शेल में जो घूम रहे हैं, तो ये कहाँ इस वक्त कहाँ मुमकिन है कि ये मौजूद होंगे, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है कि एल और एम के, ये एल है और ये एम है, रिलेशनशिप बिटवीन है इनके दरमियान में, ठीक है। तो एस जो है इसका क्या है? 1 ऑर्बिटल है। इसके बाद पी ये 2 हैं, तो इसके कितने ऑर्बिटल्स होंगे? इसमें देखिए इसके 3 ऑर्बिटल हैं।
पहले तो हमने यहाँ आपको आधी बात हाफ ये बता रखी है। यहाँ देखें जहाँ मैंने सर्किल किया है, ये आपको ब्लॉक किया है, ये देखें ब्लॉक बना है। यहाँ आपको पता है कि S का 0 है, यानी S 1 है तो उसका 1 होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और SP 2 हो गए तो उनके 2 होंगे नंबर्स। फिर SPD 3 हो गए तो उनके 3 नंबर होंगे। फिर SPD और F कितने 4 हो गए तो उनके 4 नंबर होंगे। 0 1 2 3 ये 4 नंबर्स हो गए, ठीक है। 0 इंक्लूडेड है और काउंट होगा। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखिए हमने जो नेक्स्ट इसके बाद बताया आपको वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखें क्या होगा इसके बाद वाला। M मीन्स क्या देखें, S में क्या है 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे, PX PY और PZ, ठीक है। ये रहा 1 ऑर्बिटल है, इसमें क्या 3 ऑर्बिटल है, हाफ हाफ कर दें। D जो है, D में आपको मालूम होता है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 5 ऑर्बिटल है क्योंकि पेयर की सूरत में रहते हैं। F में कितने हैं, F में आप जानते हैं कि 14 होते हैं तो उसमें से 7 आएंगे क्योंकि पेयर की शक्ल में होंगे। और इसको निकालने के लिए आप देखिए आप क्या करेंगे, इसको आप डिटेक्ट करने के लिए फार्मूला है, आपने वो फार्मूला देखना है। फार्मूला कौन सा होगा, उस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे। हमने एंड में आपको बता रखा है। ऑर्बिटल इंटू 2 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्बिटल यानी जो हमने ये लिखा है 1 3 5, ये जो ऑर्बिटल्स नंबर लिखे ना साइड में, ये 1 है 3 है, इसके बाद 5 है और 7, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमने आपको शेप बताई है। स्पिन क्वांटम नंबर आप देखें दायरे में ये घूम रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और यहाँ देखें ये सर्किल ले रहा है और यहाँ से क्या है ये सर्किल ले रहा है। और वैल्यूज़ क्या हैं, ये प्लस में और माइनस में हैं, क्योंकि स्पिन का मायना ही क्या होता है, वो घूमेगा। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है, आपने पकड़ रखा है, गाड़ी चला रहे हैं तो कभी हम लेफ़्ट मूव करेंगे कभी राइट मूव करेंगे। स्पिन में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फिर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमने आपको बता रखा है कि साइज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल और शेल। एन मीन्स क्या है, ये हमने आपको बताया कि एन क्या है, KLMN। और यहाँ आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं उनके नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी लेवल। और यहाँ हमने आपको ये भी बताया कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द बिगर ऑर्बिट विद द हाई एनर्जीज। अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑर्बिट भी बड़ा हो जाएगा। यानी 3 देखें कितना बड़ा दायरा है, पूरे को घुमाएं तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीज, और ये न्यूक्लियस से भी दूर होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी हमने आपको बताया, ये देखें ये क्या हमारे पास क्वांटम नंबर जो है ये दे रखा है। यहाँ पर 1 है 2 है 3 है और 4 है, ये क्वांटम नंबर्स हैं। और इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं। क्वांटम नंबर मीन्स क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पर अब शेप की हम बात करते थे। एजीमुथल में देखिए क्या बताता है, क्योंकि शेप बताता है, हम जानते हैं कैस कैसा है, राउंडेड होता है, पी कैसा डम्बेल होता है। और यहाँ उन्होंने कहा कि डी कैसा होता है, डी ऑर्बिटल भी ऐसा डम्बेल स्टाइल का होता है लेकिन डम्बेल्स मिक्स होते हैं। और एफ भी क्या डम्बेल्स हैं लेकिन क्या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और जो अभी हमने आपको बात बताई है वही चलेगा। एस क्या होगा हमारे पास, इसमें 1 होगा या 0 होगा। और पी क्या है, पी को आप हाफ कर लें, PX PY PZ तो 3 होंगे। इसी तरीके से डी के 10 हैं तो आप उसको पेयर पेयर कर लें तो 5 बन गए। और एफ़ के 14 है, पेयर पेयर कर लें तो 7 बन गए। ये क्या, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है जी। यहाँ भी हमने आपको एजीमुथल का बताया है कि इसमें देखिए क्या है, तमाम ये बता रखे हमने आपको। यहाँ एल की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इन वैल्यूज़ पर देखिए आपको ये पहला क्या है, ये राउंडेड है एस। और पी कैसा है, डम्बेल बता रखा है ऐसा। डी की ये शेप है। और एफ क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। ये हमने शेप बताई कि कौन कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन में हम पीछे आपको बता चुके हैं कि एक प्लस है और दूसरी वैल्यू माइनस में है। और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, हम जानते हैं अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। इसके बाद स्पिन में ये देखें, यहाँ हमने आपको दिखाया कि स्पिन में इलेक्ट्रॉन यूँ अरेंज हो रहे हैं। ये देखिए एक की वैल्यू प्लस है, एक की माइनस है। और ये राउंडेड क्या है, पूरे में ये चक्कर लगा रहे हैं। और ये क्या है, स्पिन है, यानी अपोजिट के तौर पर ये काम करते हैं, ठीक है बेटा। समझ आइए बात। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, छोटी सी बात है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन के लिए भी याद रख लें। कैलकुलेशन का फार्मूला वो हम छोटा सा बिल्कुल, और छोटी सी कैलकुलेशन है वो इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और इन छोटी छोटी बातों में आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। और हम आखिर में आपको दुआ दे रहे हैं कि परवरदिगार आलम आपको कामयाब करे, ठीक है। आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे,
और आप जो टेस्ट देंगे तो उस टेस्ट में आपके इंशाल्लाह परवरदिगार हाईएस्ट नंबर लेकर आए और हमारे बच्चे कामयाब हों, और जो चाहते हैं डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या जो भी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाब कर दे और वो फील्ड दे दे। ठीक है, हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि परवरदिगार, मेहनतें कभी रायगा नहीं जाती और अल्लाह पाक मेहनत करने वालों के साथ है। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप अपना टारगेट रख लें और टारगेट को पूरी कोशिश करेंगे आप टारगेट को अचीव करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।